अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है यूज़र फॉर्म का पार्ट नंबर 2। लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में हमने इसका सिर्फ स्ट्रक्चर देखा था। एक्सेल शीट में हमने एक डाटा शीट बनाई थी डेटाबेस के नाम से, और हमने इसका फॉर्म बनाया था। अभी आज के वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे इसके फंक्शन के कौन से हमने VBA कोड इसमें इस्तेमाल किए। तो चलिए जब चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, तो ये देखिए हमने इसको क्लिक किया, ये हमारे सामने ये हमारा एग्जिट का बटन है। ये देखिए, तो अगर विजुअल बेसिक पे चलते हैं तो हमने मॉड्यूल एक इंसर्ट किया था, उसमें सिंपल इसका कोड है कि आप इसका नाम है शो फॉर्म, और इसको फ़िलहाल जो है डिलीट करते हैं। और ये देखिए कि डेटा फॉर्म डॉट शो, यानी फॉर्म का नाम और डॉट शो लिखा है सिंपल इसमें। और ये एक ही हमने माइक्रो बनाई थी इसमें, बाकी जो है वो ये यूज़र फॉर्म जो है ये हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे एक और माइक्रो अगर लिखें सब शो अंडरस्कोर, इसका नाम रख देते हैं कि न्यू, और यहाँ पे हम अगर लिखते हैं यूज़र फॉर्म 1 डॉट शो, यानी दूसरा फॉर्म जो हमने इंसर्ट किया था, तो अगर हम वो लिखें और इसको सेव करेंगे और हम अभी चलते हैं अपनी वर्कशीट पे, और यहाँ पे हम एक और बटन, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक जो है वो शेप इंसर्ट कर लेते हैं, ये शेप, और इसके साथ हम वो माइक्रो जो है वो लिंक कर देते हैं, असाइन करते हैं इसको माइक्रो, असाइन माइक्रो पे जाते हैं और ऑल बुक्स खुला हुआ यहाँ पे, तो हम जो हमारी जो बुक है दिस बुक, ये शो न्यू, तो इसको हम कर देते हैं ओके। तो ये हमारी माइक्रो असाइन होगी इस बटन को। अगर हम इसको क्लिक करें तो ये देखिए ये हमारे सामने वो बटन खुल गया। तो इसमें ये हमने लगाए हुए हैं, बटन में कोड नहीं है इसलिए ये तो काम नहीं कर रहे, लेकिन ये सिंपली हमने इस तरह यानी ओपन फॉर्म का जो बटन आपको नज़र आ रहा है वो हमने इस तरह बनाया था, और उसके जो बैक एंड पे जो कोड था सिंपल वो हमने देखा, हमने क्लिक किया, ये हमारे सामने हमारा मेन फॉर्म खुल गया। ये एग्जिट का बटन है सबसे पहले। तो ये देखिए इसमें ऑप्शन है डू यू वांट टू एग्जिट, यस और यस करेंगे तो एग्जिट हो जाएगा, नो करेंगे तो वो स्टे वहीं पे स्टे करेगा। तो अभी हम चलते हैं अपने मेन एग्जिट बटन पे, और सबसे पहले हम एग्जिट का ही कोड देखते हैं। इसको राइट क्लिक किया, व्यू कोड पे जाएंगे हम। ये देखिए ये जो बटन है इसका नाम मैंने रखा है CMD एग्जिट। आप बटन कोई भी नाम रख सकते हैं। इसका हम कोड जो है ये देखेंगे, आपको नज़र आ रहा है। तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एक डिफाइन करेंगे, तो मैंने किया डिम आई एग्जिट। इसका कोई भी आप आई कुछ भी नाम रख सकते हैं एज VB मैसेज बॉक्स रिजल्ट। आई एग्जिट इक्वल मैसेज बॉक्स लिखेंगे हम, मैसेज बॉक्स, आगे इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे डू यू वांट टू एग्जिट, और फिर आगे कॉमा होगा और VB क्वेश्चन में पूछा जाएगा, VB प्लस यस नो, हमें ऑप्शन मिलेगी यस और नो की, और आगे इन्वर्टेड कॉमा में मैंने ASLLC लिख दिया। यहाँ पे कोई भी आप इन्फो लिख सकते हैं, कंपनी का नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दें, और आगे में इफ़ हम कॉमा उसमें लिखेंगे कंडीशन इफ़ आई एग्जिट इक्वल VB यस देन अनलोड मी। अगर वो यस हम करें तो हमारा फॉर्म जो है वो क्लोज हो जाए, अदरवाइज अगर नो होगा तो फिर वो वहीं पे स्टे करेगा। तो ये एक छोटा सा CMD एग्जिट का कंडीशनल जो है वो फॉर्म है यस और नो ऑप्शन के साथ। अभी दोबारा हम चलते हैं, एग्जिट का हमारा हो गया। उसके बाद जो इजी हैं सबसे पहले वो हम देख लेते हैं रीसेट। उसके बाद हम फंक्शन है हमारा बटन रीसेट, इसको राइट क्लिक करें या डबल क्लिक करें तो हम चले जाते हैं उसके रीसेट के ऊपर। तो रीसेट में सिंपल कुछ भी नहीं लिखना, सिंपल हमने लिखना है अनलोड मी, और नीचे लिख देना है डेटा फॉर्म डॉट शो, यानी एक दफ़ा अनलोड करना है उस फॉर्म को और एक दफ़ा दोबारा से लोड करना है, तो ये रीसेट हो जाएगा। यानी फॉर्म दोबारा से जब लोड होता है तो वो बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाता है, तो रीसेट होता है, तमाम उसके जो टेक्स्ट जो फील्ड्स हैं वो ब्लैंक हो जाती हैं। तो ये एक और भी तरीका है इसका कि आप जितनी भी टेक्स्ट फील्ड हैं उनका नाम लिखें, TXT टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल, आगे इन्वर्टेड कॉमा ये डाल दें, उसका मतलब है ये ब्लैंक। या तो सारे इस तरह लिख दें इसको और इस बटन के अंदर, या तो फिर आप ये दोनों अनलोड मी और डॉट उसके दोबारा से डेटा फॉर्म डॉट शो जो है वो दोबारा लिख दें, ये इजी वे है। ये दो हो गए, रीसेट हो गया सबसे इजी। उसके बाद अपडेट है, डिलीट है। ये अपडेट, ऐड न्यू या सेव और सर्च जो है ये ऑलमोस्ट इनके कोड जो है आपस में वो मिलते जुलते हैं। तो हम चलते हैं सबसे पहले यूज़र फॉर्म इनिशियलाइज पे
कि जो हमारा एक्सेल का डाटा जो है हमारी लिस्ट बॉक्स में कैसे शो होता है। तो देखिए कमेंट देखिए कि टू शो एक्सेल शीट डाटा इनटू लिस्ट बॉक्स। तो सिंपल 2 लाइंस है, लिस्ट बॉक्स 1 डॉट कॉलम काउंट इक्वल 9, यानी लिस्ट जो है उसमें हमने कॉलम कितने रखे थे 9। ये हमारे सेम लिस्ट पर 1 डॉट रो सोर्स, ये हमारी शीट का रेफरेंस है कि हमारा जो डाटा है वो A3 से लेके अगर हम शीट पे जाते हैं तो ये देखिए हमारा A3 से लेकर और उसके बाद I तक जो है ये हमारा डाटा। तो हमने इसको रेफरेंस क्या दे दिया, लिस्ट बॉक्स रो रेफरेंस हम दिए A3 से लेके I9999 तक दे दिया। और ये जो थर्ड लाइन है ये इस फंक्शन के रिलेटेड नहीं है, ये इसको हम बाद में वो डिस्कस करेंगे कि हमारी आईडी ऑटोमेटिकली कैसे आती है, हमारी नेक्स्ट आईडी जो है ये उसकी लाइन है। तो जब हम वो वाला देखते हैं तो उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। तो ये यूज़र फॉर्म इनिशियलाइज पे या यूज़र फॉर्म को डबल क्लिक करेंगे तो हम ऑप्शन में जाएंगे यूज़र फॉर्म इनिशियलाइज, उसके ऊपर हम ये 2 लाइनें लिखेंगे, यानी सबसे पहले कॉलम काउंट का रेफरेंस देंगे कितने कॉलम्स हैं और उसके बाद रो सोर्स पे उसका रो का रेफरेंस देंगे तो हमारा डाटा जो है वो यूज़र फॉर्म में हमें लिस्ट शो होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद हमारा हम देखते हैं ऐड पिक्चर है, और बल्कि इसको ऐड न्यू को देखते हैं या सेव न्यू या ऐड न्यू पे चलते हैं। यहाँ पे हमें CMD ऐड, इसके अंडर हमें 2 वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे, डिम ई रो या एम्प्टी रो या एल रो को भी एज लॉन्ग, और डिम WS वर्कशीट एज वर्कशीट। तो सेट वर्कशीट एज शीट 1, तो देखिए जैसे शीट 1 हमारी डाटाबेस में है, और ई रो जो है शीट 1 डॉट रेंज A999 डॉट एंड xlab डॉट रो प्लस 1। तो इससे क्या होगा कि हमें फर्स्ट जो एम्प्टी रो अवेलेबल रो है जिसमें हम डाटा एंटर कर सकते हैं वो हमें मिल जाएगी। तो यानी कोड का हमारा डाटा के एंड तक जाएगा, फिर ऊपर आएगा, लास्ट तक आएगा और प्लस 1 में एक हमें खाली मिल जाएगी। विद WS जब हम विद करते हैं तो उसको एंड विद के साथ क्लोज करना होता है, उसके बाद जब विद कर लें तो फिर दोबारा शीट का रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। फिर हम डॉट रेंज A एंड ई रो डॉट वैल्यू इक्वल टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, यानी हमारे टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो डाटा है वो हमारी शीट के कॉलम A में जाकर सेव हो जाएगा। यानी ये हमारा जो, अगर आप देखें तो मैंने इनके नाम चेंज नहीं किए, नाम चेंज भी कर सकते हैं, सेम रखा है TXT1 TXT2 TXT3, ये डिफ़ॉल्ट नेम है। अगर आप इसी को रखें तो आपको ईजी होता है, और अगर आप फर्ज करें आप इसको चेंज कर दें तो फिर सब के चेंज करना बेहतर होता है। इस तरह ये ऑप्शन है, इसका मैंने ऑप्शन का नाम एक का मेल और एक का फीमेल रख दिया हुआ है। अब ये देखिए A3 यानी हमारे A कॉलम में एम्प्लॉय ID है, इसी तरह B है, C है, D है, E F G H और I है। यानी कॉलम लेंगे हम, कॉलम का नेम लेंगे और साथ जो ई रो हमने जो फाइंड किया है, यानी पहले कॉलम फिर हमें ब्लैंक रो मिलेगी और उसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ से हमने डाटा लेना है। तो वो डाटा लेना है हमने टेक्स्ट फील्ड से। तो चलते हैं दोबारा से कोड की तरफ, ये वाला CMD ऐड वाला ये हो गया। ये CMD ऐड मैंने इसका नाम रख दिया हुआ है, मैंने बताया था बटन का नाम चेंज कर दिया मैंने। अब नाम भी चेंज करें तो कमांड बटन 1 2 3 4 कोई भी हो तो उसको डबल क्लिक करके उसको आप जो है वो उसमें यूज़ कर सकते। तो WS ये हमने शीट का रेफरेंस दे दिया है। शीट 1 अगर लिखने के बजाय हम WS लिखेंगे इस जगह पे तो विद WS कर लिया है, तो उसकी जगह पे फिर WS से भी हमारी जाट छूट जाएगी, तो हम डॉट रेंज फिर उसमें लिख सकते हैं, WS लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमारे कॉलम का रेफरेंस, ई रो डॉट वैल्यू, आगे हमने बॉक्स का रेफरेंस दे दिया है कि बॉक्स में हम जो लिखें बॉक्स 1 में वो A में चला जाए, इस तरह टेक्स्ट बॉक्स 2 में जो वो B में चला जाए, टेक्स्ट बॉक्स 3 में जो लिखा होगा वो हमारे कॉलम नंबर C में चला जाएगा, एम्प्टी रो में C में चला जाएगा। और नीचे जो ऑप्शन है वो ज़रा डिफरेंट है कि इफ़ मेल डॉट वैल्यू, अगर वो मेल वाली जो ऑप्शन है उसकी वैल्यू ट्रू हो, यानी वो चेक हो, हम उसको क्लिक करें, देन डॉट रेंज D, जो D वाला हमारा कॉलम है उसमें मेल लिखा जाए। एंड इफ करेंगे इसके बाद दूसरी ऑप्शन क्या है, अगर फीमेल डॉट वैल्यू बराबर ट्रू हो, अगर हम फीमेल वाले को क्लिक करें तो D कॉलम में क्या लिखा आएगा, फीमेल लिखा आ जाएगा। इस पे यहाँ पे एंड इफ हो गया, ये ऑप्शन के लिए कोड चेंज। और उसके बाद सेम जो हमने ऊपर लिखा है उसी को कॉपी पेस्ट करके सिर्फ कॉलम के नाम और यहाँ पे थोड़ा सा कमेंट कर दें बेशक, टू गेट वैल्यू ऑफ ऑप्शन बटन,
ये हो गई। और उसके बाद ये हमारे सेम हमने ऊपर से कॉपी कर लिए डॉट रेंज, यानी सी तक ऊपर था, डी में ऑप्शन वाला आ गया ई एफ जी एच और आई, और उसके बाद कॉलम नंबर 4 5 6 7 और 8, ये हमने सिंपल एक लेके कॉपी कर दिया। और उसके बाद हमने लिखा यहाँ पे अनलोड भी, और दोबारा लिखा हमने डाटा फॉर्म डॉट शो, तो ये रीसेट के लिए है। या तो अब यहाँ पे दोबारा ये पूरे टेक्स्ट अपने फील्ड को लिख के उसके आगे उसको ब्लैंक कर दें, इक्वल इन्वर्टेड कॉमा डाल दें, या फिर ये 2 लाइन लिख दें अनलोड भी और डाटा फॉर्म डॉट शो। तो जैसे ही हम न्यू को क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा उसमें सेव होगा और उसके बाद हमारा फॉर्म क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अपडेट और सर्च है 2, ये दोनों के सेम कोड हैं। हम किसी को पहले बेशक सर्च को देख लें या अपडेट को देख लें तो उसमें मसला नहीं है। अपडेट में भी हमें 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, और अगर हम ऊपर जाते हैं इसका सर्च में भी ये देखें हम 2 वेरिएबल है, एक्स कोई भी नाम रख सकते हैं आप, जरूरी नहीं एक्स वाई रखना है, डिम एक्स एज लॉन्ग और वाई एज लॉन्ग। बाकी कोड बिल्कुल सेम है, इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कि एक्स इक्वल क्या है, शीट 1 डॉट रेंज ए एंड रोज काउंट डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो, यानी कॉलम जो ए है उसमें रोज काउंट होंगी, एंड तक जाएंगी और दोबारा से जो है वो वापस आएगा, डॉट रो वापस आएगा। तो उसके बाद वाई क्या है 3 to x, यानी ये 3 क्या है, यानी पहले तो हमें एक एम्प्टी रो मिल गई, लास्ट रो मिल गई x से, और 3 जो है हमारा डाटा जो है वहाँ पे 3 में हमारा डाटा 3 से शुरू हो रहा है, रो नंबर 3 जो है, यानी y फिर किसको रिप्रेजेंट करेगा 3 को। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं कि 3 जो है वो प्रेजेंट कर रहा है ओवर डाटा स्टार्ट पॉइंट, यानी जहाँ से हमारी डाटा रो जो है वो स्टार्ट हो रही है वो नंबर रो नंबर 3 है। तो y उसको विजिट करेगा, इसलिए फिर हम x और y को यूज़ करेंगे। यानी वेरिएबल क्या होता है, हम वेरिएबल में इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं और उसके बाद उसको नेक्स्ट में कहीं यूज़ कर लेते हैं हम, जहाँ भी यूज़ करना होता है हमने। तो आगे इफ शीट 1 डॉट सेल्स y एंड 1 वैल्यू इक्वल टेक्स्ट सर्च डॉट टेक्स्ट। अब ये टेक्स्ट सर्च जो है और बटन के दरमियान में जो मैंने एक टेक्स्ट फील्ड रखी थी उसका नाम जो है वो मैंने चेंज कर दिया था। CMD सर्च में अगर आपने देखे ना तो सेम CMD सर्च में भी सेम वही है, कोई चेंज नहीं है। x इक्वल सेम हमने एम्प्टी रो ली लास्ट रो, फिर y को हमने 3 to x किया, और इफ शीट सेल्स y एंड 1 वैल्यू डॉट इक्वल टेक्स्ट सर्च डॉट टेक्स्ट देन। अब टेक्स्ट सर्च क्या है, ये वाला, इसका नाम मैंने TXT सर्च रख दिया है, अदरवाइज इसका नाम TX टेक्स्ट बॉक्स 9 था, लेकिन उसको चेंज कर दिया। तो आप 9 भी रख सकते हैं, चेंज भी इसको कर सकते हैं। यानी अगर 3 और 1 डॉट वैल्यू और उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स 1 जो है, अब टेक्स्ट बॉक्स है वो आ जाएगी 1 जो है उसके अंदर वो शीट 1 डॉट सेल्स y1 डॉट वैल्यू, टेक्स्ट बॉक्स 2 में जो है वो आगे कॉलम 2 की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह टेक्स्ट बॉक्स 3 में जो रो एंड कॉलम नंबर 3 की वैल्यू आ जाएगी। यानी पहले हमने क्या किया था कि टेक्स्ट बॉक्स की फील्ड लेकर इंफॉर्मेशन लेकर उसको स्टोर किया था अपनी एक्सेल शीट में। अब हमने एक्सेल शीट से कॉलम वाइज और रो वाइज लेकर अपने टेक्स्ट बॉक्स में दोबारा से उसको सेव करना है, तो हमने इसको उल्ट कर दिया है। तो जितने हमारे ये कोड हैं, ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स पहले राइट साइड पे आ रहा था इक्वल, लेकिन अभी जो है पहले टेक्स्ट बॉक्स 4 इक्वल शीट 1 डॉट सेल्स y रो और आगे 5 कॉलम नंबर, इसी तरह बॉक्स 5 बॉक्स 6 7 8, और उसके बाद जो है हमने y को एम्प्टी रो का जो रेफरेंस वेरिएबल हमारा, और साथ हमने उसको दे दिया है कि कॉलम 9 कॉलम जो है डॉट वैल्यू। तो इस तरह जैसा ही जो भी हम सर्च बॉक्स में लिखेंगे उसके हिसाब से उसके रेफरेंस से हमारा सारा डाटा जो है वो लोड हो जाएगा हमारे जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं उनके अंदर। आगे ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ये जो है ये अपलोड पिक्चर के रिलेटेड है, तो जब हम अपलोड वाला करते हैं तो फिर ये इसको फिर देखेंगे। तो जब फॉर लूप लगाते हैं तो उसको फिर इसी को हम कॉपी करेंगे यहाँ तक, यानी ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट तक नहीं कॉपी किया, और सेम अपडेट में आके इसको हम पेस्ट कर देंगे, और इसमें और कोई चेंज नहीं है। ये देखिए बिल्कुल सेम है, सिर्फ चेंज इसमें यही है कि हम इसमें जो जहाँ पे y अपने फॉर y, जब हम फॉर लूप लगाते हैं तो उसको नेक्स्ट y करना होता है, इसमें ये हम इसको क्लोज कर रहे हैं, यहाँ पे वो क्लोज हो रहा है।
तो सर्च में और अपडेट में फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो इमेज हमने कोई कोड है वो सर्च वाले में जो है वो हमें डालें ताकि पिक्चर लोड के लिए, और अपडेट वाले में जो है वो उसमें नहीं डालें। उसके बाद हम चलते हैं CM डिलीट पे। तो CM डिलीट में भी हमने जो जितने भी X तक जो है और Y जो लूप तक जो है हमने कॉपी कर लिया। सेम हमने कॉपी किया, हमने CMD सर्च में से X तक कॉपी किया, और उसके बाद नीचे एक लाइन जो है वो सेम इफ शीट 1 डॉट साइज Y वैल्यू टेक्स्ट सर्च देन रोज Y, यानी अगर जो टेक्स्ट सर्च में रेफरेंस हमें आए और Y और उसके साथ का जो भी वो कॉलम हो वो जो है वो रीड हो जाएगी, और हमारा जो डाटा है वो एक्सेल आप एक जो शिफ्ट जो है वो अप हो जाएगा। यानी अगर हम 3 पे हैं तो 3 रीड हो जाएगी और 2 जो है वो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगी। और उसके बाद हमारा एक रह जाता है CMD ऐड पिक्चर। इसमें हम 2 वेरिएबल लेंगे, डिम एफ यानी FP एज अ स्ट्रिंग यानी फाइल पाथ, और फाइल लोकेशन, 2 में चीज़ें चाहिए होती हैं एज अ, दोनों को स्ट्रिंग लेंगे। और ये बिल्ट इन फंक्शन है, इसमें कोई भी आप जैसे ही आप अगर लिखना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सजेशन में आ जाते हैं। एप्लीकेशन डॉट फाइल डायलॉग इन्वर्टेड कॉमा में MS फाइल डायलॉग ओपन डॉट शो, उसके बाद एप्लीकेशन डॉट फाइल डायलॉग और MS फाइल ओपन डॉट अलाउ मल्टी सिलेक्ट फॉल्स, यानी मल्टी सिलेक्ट सिर्फ एक ही सिलेक्ट हम कर सकते हैं। और FP किसके बराबर होगा, एप्लीकेशन डॉट फाइल डायलॉग MSO फाइल डायलॉग इन्वर्टेड ब्रैकेट्स में डॉट सिलेक्टेड आइटम, आगे हम ब्रैकेट में लिखे 1। तो ये जो इमेज है इसका नाम है image1। हमने जो इमेज का एक फ्रेम जो है उस फ्रेम का नाम है IMAG image1। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ से दोबारा हम जाते हैं वहीं पे, ये कोड में दोबारा से आए और हमने क्या image1 डॉट पिक्चर इक्वल लोड पिक्चर, और ये बिल्डर फंक्शन है, और आगे हमने पास कर दी FP, यानी ऊपर जो हमने पाथ दिया था कि जिसके रेफरेंस से FP जो हमने फाइल पाथ दे दिया कि इसमें लोड हो, किसके पाथ कहाँ से लेगा, वो FP से पाथ अपना ले लेगा। और image1 डॉट पिक्चर साइज मोड जो है वो आप इसमें हमने क्लिप रख दी है, तो इसमें 3 ऑप्शन होती हैं, क्लिप होता है, स्ट्रेच होता है और जूम होता है। और फाइल लोकेशन कहाँ पे से मिलेगी हमें, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू, यानी टेक्स्ट बॉक्स ये हमने FL फाइल लोकेशन, यानी इसमें क्या होगा कि जो टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो भी वैल्यू है उसके नाम उसको लेकर ये उस नाम से हमारी फाइल जो है फाइल पाथ जो है वो बनाएगा और उसको सेव करेगा। अब यहाँ पे हम फाइल पाथ देते हैं कि फाइल कॉपी FP, ये पूरा फाइल पाथ हमारा आ जाएगा, यानी हमारा डाटा एंट्री का मेन फोल्डर है, उसमें इमेजेस का फोल्डर है, और उसमें FL यानी टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो इन्फॉर्मेशन है वो and.jpg यानी पिक्चर को सेव करेगा और उसका नाम रख देगा जो हमारी टेक्स्ट बॉक्स 1 में होगा, यानी हमारी ID, यानी ID से हमारी पिक्चर सेव होती जाएंगी इमेजेस डाटा में, और यहीं से रिट्रीव होंगी। जब हम दोबारा से अगर उनको लोड करेंगे तो यहीं से वो दोबारा लोड हो जाएंगी। तो यहाँ से हम इसका यूज़र फॉर्म देखते हैं। ये जैसे मैंने बताया था यूज़र फॉर्म पे हम चलते हैं, यूज़र फॉर्म इनिशियलाइज पे। तो ये देखिए, अब ये एक लाइन जो कोड हमने लिखी थी कि टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू इक्वल एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैक्स, ये मैक्स का फार्मूला हमने लगाया वर्कशीट फंक्शन पे। मैक्स में हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं, तो उसी से हमारी जो मेन ID है एम्प्लॉय ID, मैक्सिमम ID जो है वो हमें सबसे बड़ी ID यहाँ पे डिस्प्ले होगी हमारे टेक्स्ट बॉक्स 1 में। ये टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन, क्या वर्कशीट फंक्शन क्या है, मैक्स, और उसके आप अपने शीट का रेफरेंस दे दिया कि A के अंदर हमारी वैल्यू है, और जो वैल्यू हो उसको +1 करके हमारे जो है टू गेट नेक्स्ट एम्प्लॉय ID, यानी जो अवेलेबल एम्प्लॉय ID है, जो ब्लैंक एम्प्लॉय ID जो हम नेक्स्ट जो है वो अलॉट कर सकते हैं, वो हमें अवेलेबल हो जाएगी। तो बार बार हमें दोबारा से वर्कशीट में जाकर देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये हमारे हो गए। और लिस्ट बॉक्स 1 में हाँ ये देखिए कि जैसे हम अपने क्लिक करेंगे लिस्ट बॉक्स में जिसको, तो हमारे सर्च बॉक्स में उसका रेफरेंस आ जाना चाहिए। ये हमारी जो लिस्ट बॉक्स है इसके अंदर जिस भी डाटा को हम क्लिक करें तो हमारे ये जो सर्च वाला TXT सर्च है इसके अंदर वो ID आ जानी चाहिए, ताकि उसके रेफरेंस से फिर हम आगे इसको पिक्चर को जो भी डाटा हमने लोड करवाना है वो डाटा को लोड करवा सकें।
तो अगर हम ऐड वाले में जाते हैं CMD ऐड में, तो इसके आस पर ये देखेंगे हम कि ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट इमेज 1 डॉट पिक्चर इक्वल लोड पिक्चर, यानी पिक्चर लोड होगी, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट एंड वैल्यू .jpg, यानी टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो वैल्यू हो और उसके रिलेटेड जो भी पिक्चर हो वो लोड हो जाए, पिक्चर साइज मोड उसका हमारा आ जाए वो क्लिप। यहाँ पे कोशिश है कि JPG जो है वो विजुअल में ज़्यादा जो है वो लोड होती है, बाकी अगर PNG वगैरह हो तो उसमें मोस्टली एरर आ जाता होता है। तो कोशिश करें जितनी भी आपकी पिक्चर हो वो सारी JPG हो। तो ये हमारा जी कोड हमारे तकरीबन कंप्लीट हो गए। ये हमारा डाटा, हम इसको ओपन करें तो इसमें हम जो है वो डाटा फॉर्म इसमें हम एंट्री करके देखते हैं तो 100। अब यहाँ पे नाम जो है वो मैं अपना ही लिख देता हूँ और टाइटल भी लिख देता हूँ, अकाउंट पेबल ऑफिसर कर देते हैं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसके बाद सैलरी कर देते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल जान आसिफ। अगर किसी को ये चाहिए तो आप सेम ईमेल पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये जो इसकी जो एक्सेल शीट है ओपन सोर्स, वो मैं आपको ईमेल सेंड कर दूँगा। तो अगर आप नहीं बनाना चाह रहे, इसी को प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो ये हमने यहाँ से पिक्चर ऐड की तो ये पिक्चर ऐड होगी और यहाँ पे हम उसको सेव कर देंगे। तो ये देखिए कि अगर हम देखेंगे कि हमारी नेक्स्ट आईडी अवेलेबल आईडी ऑटोमेटिकली हमारे टेक्स्ट बॉक्स 1 में आ गई है और हमारा डाटा जो है वो एक्सेल शीट में भी सेव हो गया बड़े अच्छे तरीके से, और हमारा जो लिंक्स बॉक्स पे है उसके ऊपर भी डाटा हमें शो हो रहा है। आगे भी हम इस तरह डाटा एंटर करके आप इसको देख सकते हैं। तो ये था जी हमारा यूज़र फॉर्म, जिसमें हमने ऐड का बटन, अपडेट का, डिलीट का, रीसेट का, सर्च का, एग्जिट और ऐड पिक्चर का हमने यूज़ किया था। और अगर जो है आप इसको यूज़ करें, इसको बनाएं और किसी को मुश्किल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या अगर किसी को यही फ़ाइल चाहिए तो आप मुझे ईमेल करें, मैं आपको ईमेल फ़ाइल सेंड कर दूंगा। और अगर इसमें कोई कमी पेशी है तो वो भी इंशाल्लाह आप लोग एक्सपर्ट हैं, वो आप इसको जो मैंने मिस्टेक की हैं आप उसको रेक्टिफाई करके तो आप उसको सही तौर पे, मैंने एक आइडिया दे दिया है कि इस तरह से हम बना सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से बनाएं और इसकी जितने भी कोड हैं उसको आप जो है वो अपनी मर्ज़ी से उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, उसमें जो भी अप डाउन है वो आप उसको कर सकते हैं और उसको अपनी मर्ज़ी का फॉर्म जो है बना सकते हैं और प्रॉपर जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसकी आपको उसमें आप ऐड कर सकते हैं। आप मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर किसी अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।